हाय ब्रांड वेलकम टू लर्निंग टू द आज हम डिस्कसन करवा क्लासिक जियोग्राफी चैप्टर 3 मोशन्स ऑफ द अर्थ रे रिवोल्यूशन कौन डिस्कसन करवा। ये पूर्व रोटेशन देखिए कि अर्थ तार निज एक्सिस चारिपटे जो रोटेट करता है सेटा कहते आम रोटेशन कहते रिवोल्यूशन कौन देखा। तो सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। कुछ जो सेकेंड मोशन रही है अर्थर पृथ्वीर सूर्य चारिपटे ये सन रही सूर्य चारिपटे अर्थर जो मोशन रही ओके सूर्य चारिपटे जो अर्थ मुवमेंट कर परिक्रमा कर आम कहते रिवोल्यूशन कहते ओके। रोटेशन रे अर्थ तार निज एक्सिस चारिपटे रोटेट कर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन रे एक्सिस चारिपटे रोटेट करता है किंतु रिवोल्यूशन रे अर्थ सूर्य चारिपटे सन चारिपटे रिवॉल्व करता है ओके इलेक्ट्रिकल पाथ रे रिवॉल्व करता है। ये रिवोल्यूशन टोटाल जो से कौन रिवॉल्व करवा स्टार्ट कर आसिक पहुँचा टोटाल गोटे रिवोल्यूशन तो केते दिन लगी था इट टेक्स 365 1/4 days 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। कहे कि यहाँ पृथ्वी को सूर्य चारिपटे गोटे रिवोल्यूशन कंप्लीट करने 365 दिन 1/4 days कहे मैंने गोटे दिन में 24 घंटा रोचे ओके। तो 1/4 डे हेले 24/4 तो 6 आवर ओके माने 365 दिन आ 6 घंटा लगुच पृथ्वी को सूर्य चारिपटे गोटे कौन फुल रिवोल्यूशन करने। सूर्य चारिपटे पृथ्वी को गोटे रिवोल्यूशन कंप्लीट करने गोटे थर रिवॉल्व हाँपाई 365 दिन और 6 घंटा लगुच। ये देखी जो रिवॉल्व करुचे ये जब आम मन करवा स्टार्ट हो तो यहाँ फुल रिवॉल्व करके आसिक पहुँचापी टोटाल लगुच 365 days एंड 6 आवर 365 दिन और 6 घंटा। नेक्स्ट कहे वी कंसीडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आम आम निज सुविधा गोटे वर्ष को केवल 365 दिन ही काउंट करते आज जो 6 घंटा रोचे कौन इग्नोर कर दे था काउंट करना था से जो 6 घंटा रोचे प्रति वर्ष से कौन 6 hours सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 day 24 hours ओवर ए स्पान ऑफ 4 years। कुछ जो प्रत्येक वर्ष जो 6 घंटा रोचे जोटा कि आम इग्नोर कर प्रति वर्ष जो आड होगी मिसिकी गोटे दिन परिणत होचे गोटे दिन जोटा कि 24 घंटा तो 4 वर्ष पर सेटा फुल गोटे दिन हिसाब से आम काउंट कर ओके। 4 वर्ष पर जो 6 घंटा लेखे रोचे 6 6 4 थर आम 6 मिसेले के 6 6 24 होचे ओके। तो 24 घंटा जो रोचे से कौन गोटे दिन में परिणत होचे जोटा कि आम 4 वर्ष पर से गोटे दिन में काउंट कर ओके। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुआरी से जो गोटे एक्सट्रा दिन रोचे सेटा को आम आड कर फेब्रुआरी मसरे से मिसाऊँ। दस एवरी 4th ईयर फेब्रुआरी इज ऑफ 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days। से कारण प्रत्येक 4 वर्ष में फेब्रुआरी मसटा कौन होता है 29 दिन होता है 28 दिन बदल ओके। प्रति 4 वर्ष थे आम देखी था लीप ईयर जो पड़ता है से वर्ष फेब्रुआरी मास 29 दिन होता है 28 दिन बदल। सच ए ईयर विथ 366 days इज कॉल्ड ए लीप ईयर। सेमती वर्ष जो वर्ष कि 366 दिन रोचे से लीप ईयर कहते ओके। कमेंट करिवो यदि कहार बर्थडे 29 फेब्रुआरी 29 पड़ी। नेक्स्ट कौन द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। पृथ्वी सूर्य चारिपटे गोटे इलिप्टिकल ऑर्बिट रे मूवमेंट कर इलिप्टिकल ऑर्बिट जोटा कि कहीपर कि गोटे दीर्घ वृत्ताकार पथ कि अंडाकार पथरे मूवमेंट कर इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते। इलिप्टिकल ऑर्बिट रे पृथ्वी सूर्य चारिपटे रिवॉल्व कर ओके। ऑर्बिट है जो पाथ रे से जाऊँचे ओके जो रास्ता दे से मूवमेंट कर थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इनक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। कुछ कि ऑर्बिट रे जिते मूवमेंट कर अर्थ एटा समान डायरेक्शन रे कौन नुएकी अच्छी सूर्य आड़ को समान डायरेक्शन रे थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इनक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन समान दिगरे से इनक्लाइंड होकर अच्छी समान दिगरे नुएकी अच्छी। नेक्स्ट कौन कि ये देखुं जो नुएकी अच्छी सेम डायरेक्शन रे नुएकी अच्छी। नेक्स्ट कौन कि ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। कहे कि गोटे वर्ष को आम साधारणतः 4टा सीजन रे डिवाइड कर 4टा ऋतु समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन रे डिवाइड कर सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो ऋतुर परिवर्तन होचे विभिन्न सीजन जो होचे कौ कारण होचे पृथ्वी जो सूर्य चारिपटे जो रिवॉल्व कर तार स्थान परिवर्तन जो सीजन चेंज होचे ओके। विभिन्न ऋतुर परिवर्तन होची अर्थ जो सूर्य चारिपटे रिवॉल्व कर सूर्यर जो स्थान परिवर्तन होचे से कारण आम कौन अलग अलग सीजन होचे ओके अलग अलग ऋतु होची। नेक्स्ट कहे कि ऑन 21 जून द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। कुछ 21 जून 21 जून रे नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तर गोलार्ध यहाँ देखुं यहाँ कौन सूर्य आड़ को टे टिल्ट होकर अच्छी टे नुएकी अच्छी देखुं यहाँ रोचे नॉर्थ हेमिस्फीयर रोचे यहाँ टे नुएकी अच्छी सूर्य आड़ को ओके ये डायरेक्शन अच्छी। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज ए रिजल्ट दिस एरियाज रिसीव मोर हिट।
कहे कि 21 जोन रे जो कही से कौन नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तर गोलार्ध सूर्य आड़ टे नुई कि थाए से कारण सूर्य जो रश्मि रही है डायरेक्टली पड़ी था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उपर पड़ी था ओके जो कर्कट क्रांति रही है इक्वेटर ऊपर को जो कर्कट क्रांति रही है कौन डायरेक्टली सनलाइट पड़ता है ओके सनराइज पड़े सूर्य रश्मि पड़े से कारण से एरिया अधिक उत्ताप होता है अधिक हिट होता है द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हिट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग पोल रे जो एरिया रही है मेरु मेरु अंचल जो एरिया सब रही है जो जगह रही है ये कौन कम हिट पड़ी था कहीं एरिया आम देखुं कि ये कम हिट पड़ार कारण हो कि सूर्य जो रश्मि रही है स्लांटिंग पोजिशन थाए ओके टे नुई कहीपर कि कौन बेंड होकर रोचे ओके से कारण से एरिया कम हिट पड़े जोटा कि पोल रे जो एरिया रही है ओके यहाँ देखुं यहाँ रोचे पोल रे रोचे पोल एरिया बहुत कम हिट पड़ी था जिते कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रोचे कर्कट सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रोचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एरिया जोटा कि कर्कट क्रांति कहते से एरिया डायरेक्टली हिट पड़ी था से अधिक उत्तप्त थाए ओके अधिक हिट थाए से अंचल से दिन कहे कि जोटा कि 21 जून कहे नेक्स्ट कहे कि द नॉर्थ पोल इज इनक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ कहे कि नॉर्थ पोलटा कौन इनक्लाइन होता है टुवर्ड्स सन सूर्य आड़ टे नुई कि रही है देखुं ओके ये टिल्ट होकर रही नुआ होकर रही देखुं से कारण से प्लेस जो ये रही है आर्कटिक सर्कल रही आर्कटिक सर्कल रू तलक जो सब एरिया रही है ये आर्कटिक सर्कल रही तापर को जो एरिया सब रही ये सब जो एरिया रही जोटि सनलाइट पड़े डायरेक्टली सनलाइट पड़े ओके से एरिया कौन कंटिन्यूअसली सनलाइट पड़ा जो ये पाखापाखि 6 मास से कौन डे लाइट अधिक एक्सपीरियंस होता है ओके आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ कंटिन्यूअस से डे लाइट 6 मास पड़ता है से कारण से रिजन में समर सीजन होता है ओके से कहे नॉर्थ पोल इज इनक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल बियॉन्ड जो सब जगह रही है कंटिन्यूअस डे लाइट पड़ता है अबाउट 6 मंथ 6 मास सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बुझे कि इक्वेटर जो नॉर्थ को जितक एरिया रही उत्तर को जितक एरिया रही इक्वेटर कौन जोटा कि विषुव रेखा कहु ओके यहाँ अर्थ है यहाँ रोचे कौन यहाँ जब इक्वेटर है यहाँ रोचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रोचे यहाँ रोचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रोचे यहाँ रोचे आर्कटिक सर्कल रोचे कौन आर्कटिक सर्कल बियॉन्ड यही सब एरिया कौन अधिक हिट पड़ुचे और कहे कि जो इक्वेटर रही है जोटा कि विश्वरेखार ऊपर को जो रही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तर गोलार्ध जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एरिया ये टाइम कौन समर सीजन होता है कहीं ये सूर्य रश्मिटा जो डायरेक्टली पड़ुवर ये कौन अधिक परिमाण हिट जो समर सीजन होता है सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन इट इज समर इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर ओके इक्वेटर नॉर्थ रीजन में जितक भी सब एरिया रही है ये कौन समर सीजन होता है कहीं डायरेक्टली सनलाइट पड़े से इक्वेटर जोटा कि विश्वरेखा तार जो नॉर्थ को जो एरिया सब रही है कौन समर सीजन होता है द लंगेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस अकर ऑन 21 जून सबुठ बड़ दिन और छोट राति होता है तेज 21 जून रे 21 जून रे से कारण सबुठ बड़ दिन होता है और छोट राति होता है जो सनलाइट डायरेक्टली पड़ुवर देखुं कि 21 जून रे ये लंगेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट होता है और 21 जून रे अन्य कौ डे आम ऑब्जर्व करता भी कमेंट कर एनवायरनमेंट डे कि योगा डे कौ डे जो होता है सीटा कमेंट कर एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स कहे कि ये टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिण गोलार्ध ये सब कंडीशन कौन रिवर्स थाए उल्टा थाए इट इज विंटर सीजन देयर कहे कि साउदर्न हेमिस्फीयर ये टाइम विंटर थाए शीत थाए कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आम देखुं ये टाइम अधिक हिट पड़ुची तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर हो साउदर्न हेमिस्फीयर कम हिट पड़ुवर ये विंटर सीजन हो शीत दिन हो तो नाइट्स आर लंगर दैन द डेज विंटर सीजन रे नाइट कौन राति अधिक बड़ हो दिन ठू दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलास्टिक ये जो पोजिशन रही है अर्थ ओके यहाँ को ही कहते समर सोलास्टिक कहते जो पोजिशन रही है यहाँ को समर सोलास्टिक कहते तो आम समर सोलास्टिक देखुं कि समर सोलास्टिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तर गोलार्ध अधिक हिट पड़े साउदर्न हेमिस्फीयर कम हिट पड़ुवर विंटर होचे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अधिक हिट पड़ुवर ये समर हो तो सहीटा कहते आम समर सोलास्टिक कहते नेक्स्ट होची कि on 22nd December the tropic of Capricorn receives the direct rays of the sun as the south pole tilts towards it जो 22 डिसेम्बर रे जो साउदर्न हेमिस्फीयर रही दक्षिण गोलार्ध डायरेक्ट सनलाइट पड़े ये देखुं डायरेक्ट सनलाइट पड़े दक्षिण गोलार्ध तो से कारण साउदर्न हेमिस्फीयर से टाइम कौन समर सीजन हो साउदर्न पोल अधिक हिट कौन रिसीव पड़े साउदर्न पोलटा टिल्ट होकर नुईकि अच्छी सूर्य आड़ को
टिल्ट होगी अच्छी तो से कारण साउदर्न पोल अधिक हिट मिलूँ आज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ ए लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलास्टिक कुछ कि साउदर्न पोल रे दक्षिण मेरु टिल्ट होकर रही नुआई से कौन साउदर्न पोल अधिक हिट पड़ुची से कारण जोटा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जोटा कि 23.5 डिग्री साउथ रे अच्छे ओके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जोटा कि मकर क्रांति कहते हैं कौन 23.5 डिग्री साउथ रे रोचे से अधिक हिट पड़ुचे तो से कारण लार्जर पर्सन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलास्टिक कुछ कि अधिक पर्सन साउथ पोल रे अधिक पर्सन रे हिट पड़ुचे से टाइम रे से जगह कौन समर सीजन होता है नॉर्थ पोल रे हेते कौन होता है विंटर होता है ओके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हेते विंटर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर समर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर अधिक हिट पड़ू साउदर्न हेमिस्फीयर समर होता है ओके समर सीजन होची नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम हिट पड़ू विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर होता है से कारण से कहते विंटर सोलास्टिक यहाँ आम रिड कर पढ़ुं कौ हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हिसाब से पढ़ुं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से विंटर होता है तो सही कहते विंटर सोलास्टिक होता है विंटर सोलास्टिक केत कहते जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिण गोलार्धर अधिक हिट पड़ता है से दक्षिण गोलार्धर समर सीजन होता है अधिक एरिया दक्षिण गोलार्धर कौन लाइट पाई है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तर गोलार्धर कम लाइट पड़ता है से कहते विंटर सोलास्टिक कहते क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन कुछ समर सीजन रे क्रिसमस सेलिब्रेट होता है ऑस्ट्रेलिया कहीं से टाइम ऑस्ट्रेलिया समर सीजन होता है समर सीजन जोटा कि नॉर्थ पोल से टाइम विंटर होता है साउथ पोल समर होता है ये देखुं साउथ पोल से टाइम अधिक हिट पड़ुवर साउथ पोल समर हो तो ऑस्ट्रेलिया कौन साउदर्न हेमिस्फीयर रोथुवर से कौन क्रिसमस पड़ता है समर सीजन ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर कुछ कि 21 मार्च और 23 सेप्टेम्बर में सूर्य जो डायरेक्ट रे रोचे सीधा सड़क सूर्य रश्मि पड़े इक्वेटर उपर जो विषुवरेखा रोचे विषुवरेखा उपर डायरेक्टली सन पड़ता है 21 मार्च और सेप्टेम्बर 23 एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट 21 मार्च और 23 सेप्टेम्बर में सन रेटा कौन डायरेक्टली पड़े इक्वेटर विषुवरेखा उपर पड़े यही पोजिशन आम देखुं कि कौन भी पोल नॉर्थ पोल कि साउथ पोल यहाँ कौन नुए कि ना सूर्य आड़ को नुए कि ना ओके तो से कारण से दिन कौन इक्वाल सनलाइट पड़ुवर अर्थ रे एक्सपीरियंस होता है होल अर्थ एक्सपीरियंस कर इक्वाल डे इक्वाल नाइट पूरा पृथ्वी से दिन पूरा पृथ्वी रे समान दिन और समान राति होता है 21 मार्च और सेप्टेम्बर 23 ओके कहीं आम देखुं कि इक्वेटर रे डायरेक्टली सनलाइट पड़ुची इक्वेटर रे सनलाइट पड़ुची यहाँ एक पोल रही नॉर्थ पोल साउथ पोल ये दुटा टिल्ट होगी ना सूर्य आड़ को नुए कि ना से कारण से दिन पूरा पृथ्वी रे समान दिन और समान राति होते मन रख 21 मार्च और सेप्टेम्बर 23 से आम कहुच्छे इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स कौन जो दिन कि समान दिन समान राति होता है से इक्विनॉक्स कहुच्छे ओके इक्विनॉक्स रे इक्वेटर उपर सनलाइट पड़ता है सूर्य सनलाइट पड़े सन पड़े और पोल दुटा एक टिल्ट होकर रही न था नुए कि न था से कारण आम देखुं कि अर्थ रे पूरा पृथ्वी रे एक्सपीरियंस होता है इक्वाल डे इक्वाल नाइट एक्सपीरियंस होता है समान दिन समान राति होता है ऑन 23 सेप्टेम्बर इट इज ऑटमन सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर कहते कि 23 सेप्टेम्बर में आम देखुं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तर गोलार्धर ऑटमन सीजन हो दक्षिण गोलार्धर स्प्रिंग सीजन हो ओके जोटा कि 23 सेप्टेम्बर ये इमेज भी भलसे देखे 23 सेप्टेम्बर आम देखुं कि इक्विनॉक्स जो दिन रोचे समान दिन समान राति रही से आम देखुं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑटमन रोचे साउदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग रोचे ओके 23 सेप्टेम्बर नॉर्थ हेमिस्फीयर ऑटमन साउथ हेमिस्फीयर स्प्रिंग रोचे The opposite is the case of 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. बुझे कि टोटाली ऑपोजिट रोचे उल्टा होची 21 मार्च रे स्प्रिंग रोचे स्प्रिंग होची 21 मार्च रे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ऑटमन होची साउदर्न हेमिस्फीयर ये देखुं कि इक्विनॉक्स भी 21 मार्च रही से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग होची एटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर ऑटमन होची ओके नेक्स्ट होची There are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. कुछ कि डे नाइट होची दिन राति जो होची एटा कोन पृथ्वी जो निज अक्ष चारिपटे रोटेट करची निज एक्सिस चारिपटे रोटेट करची वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन रे जो रोटेट करची से कारण रो हमरो रोटेशन जो दिन राति होची ओके निज अक्ष चारिपटे निज एक्सिस चारिपटे जो रोटेट करची से कारण दिन राति होची एवं जो सीजन्स होची विभिन्न ऋतुर परिवर्तन होची हम देखुछंती पृथ्वी सूर्य चारिपटे जो मूवमेंट करची इलिप्टिकल ऑर्बिट रे मूवमेंट करथुवा जो सीजन रो विभिन्न चेंज होची ओके विभिन्न प्रकार सीजन होची ओके चारि प्रकार सीजन जो रही हमर तार परिवर्तन होची पृथ्वी सूर्य चारिपटे जो रिवोल्यूशन जो
अलग अलग सीजन हो डे नाइट रो चेंज हो सूर्य निज अक्ष चारिपटे रोटेट कर ओके वेस्ट रु ईस्ट डायरेक्शन रे रोटेट करटा निज अक्ष चारिपटे रोटेट कर डे नाइट हो सन चारिपटे सूर्य चारिपटे पृथ्वी रिभल्व कर तो से आमर हूँ कौन अलग अलग सीजन होके बिकज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली जो देख जोटा फास्ट कही से फास्ट देता है जोटा सेकेंड देती है सेकेंड कही से रेस्पेक्टिवली लिखा था जदि रेस्पेक्टिवली लिखा न तो तुम कौटा भी कौटा सहित जॉइन कर ये जो कही कि डे एंड नाइट चेंजेस इन द सीजन्स बिकज ऑफ द रोटेशन यहाँ रोटेशन कही कि डे एंड नाइट एंड चेंजेस इन द सीजन से कही रिवोल्यूशन से लिखी रेस्पेक्टिवली ओके तो आम ये चैप्टरटा सरला आम बुझे कि रिवोल्यूशन एंड रोटेशन कौन या पूर्व यार फास्ट पार्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लास 6 ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में चैनल प्लेलिस्ट क्लास 6 ज्योग्राफी प्लेलिस्ट चेक करेंगे क्लास 6 अदर सब सब्जेक्ट वीडियो भी ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लास 6 पॉलिटी साइंस से सब वीडियो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करेंगे मैं चैनल प्लेलिस्ट चेक करेंगे ओके यदि आपको वीडियो हेल्पफुल होती तो वीडियो लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना करेंगे और सब्सक्राइब बटन साइड बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें जिते नुआ वीडियो आसे आपको तार नोटिफिकेशन मिल आप फ्रेंड मान जूनियर सीनियर जहाँ भी दरकार अच्छे से वीडियो शेयर करें ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग।